जंग कूटनीति यानी डिप्लोमेसी और सब्र के इस खेल में ईरान ने साबित कर दिया है कि वो अमेरिका को बार बार पटखनी देता रहेगा और अमेरिका को लगातार घुटने पर लाता रहेगा। और उसने साबित कर दिया है कि हॉर्मूज का किंग कौन, द वन एंड ओनली ईरान। ईरान समझ गया दोस्तों, अमेरिका की नब्ज से, रग रग से वाकिफ हो गया है। और यह कहना गलत नहीं होगा कि इस वक्त अमेरिका की कमजोर नब्ज उसके हाथ में है, जो आज मैं साबित करने जा रहा हूं। क्योंकि इस वक्त जब मैं कार्यक्रम आपके सामने रख रहा हूं, अमेरिका इंतजार कर रहा है ईरान का, ट्रंप इंतजार कर रहे हैं ईरान की, और दूसरी तरफ ईरान साफ तौर पर कह रहा है कि हम अमेरिका की रग रग से वाकिफ हैं। इस ट्रंप पर विश्वास नहीं किया जा सकता। और इस बारे में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने क्या कहा है, वो बहुत अहम है। मगर इंतजार कीजिएगा दोस्तों, इस कार्यक्रम में मैं आपको बताने वाला हूं कि इस जंग से पहले ट्रंप ने जो जो हासिल करने की बात की थी, अब उसका बिल्कुल उलट हो रहा है। जी हां, सही सुना आपने। मैं आपके सामने एक ऐसी पड़ताल लेकर आया हूं जो पहली बात यह प्रमाणित करेगा कि ट्रंप जो हासिल करने चले थे उसका बिल्कुल उल्टा हो रहा है। नंबर 2, हॉर्मूज का सिर्फ एक बॉस है और वो है ईरान। मगर उससे पहले गौर फरमाएं इस बड़ी खबर की तरफ जो कह रही है, ट्रंप एक्सपेक्ट्स ईरान रिस्पॉन्स सून ऑन प्रपोजल टू एंड वॉर डिस्पाइट एक्सचेंज ऑफ फायर। सरल लफ्जों में कहा जाए, ट्रंप इंतजार कर रहे हैं ईरान की जवाब का, बावजूद इसके कि दोनों के बीच में अभी भी छिटपुट गोलीबारी हो रही है। आपके सामने यह है अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, जो कह रहे हैं कि हमें ईरान से शुक्रवार को रिस्पांस मिलना चाहिए। यानी कि इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, जो इस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो अमेरिका में रात का वक्त है, वहां इस वक्त शुक्रवार है, मगर यहां भारत और ईरान में शनिवार हो चला है। और अब तक जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, ईरान का कोई जवाब नहीं आया। और क्यों नहीं आया मैं आपको बताता हूं। आपके स्क्रीन पर यह है अब्बास अराक्ची। मैं चाहता हूं कि आप उनके एक एक लफ्ज पर गौर करें और हां, इंतजार कीजिएगा। मैं आपको बतलाने वाला हूं कि ट्रंप जो हासिल करने चले थे उसका बिल्कुल उलट हो रहा है। गौर फरमाएं अब्बास अराक्ची क्या कहते हैं। हर बार जब कोई कूटनीतिक यानी डिप्लोमैटिक सॉल्यूशन मेज पर आता है, अमेरिका एक लापरवाह सैन्य एडवेंचर चुन लेता है। क्या यह सिर्फ दबाव बनाने की घटिया कोशिश है, या फिर किसी ऐसे स्पॉइलर का असर जो एक बार फिर अमेरिकी राष्ट्रपति को दूसरे दलदल में फंसा रहा है? गौर फरमाएं दरअसल क्या कहा अब्बास अराक्ची ने, कि हर बार जब हम किसी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ रहे होते हैं तो अमेरिका कोई ना कोई मिसएडवेंचर कर देता है, यानी कि कोई हमला कर देता है, कुछ कर देता है। मसलन मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिससे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या कह रहा हूं। यहां पर देखिएगा किस तरह से अमेरिका ने ईरान के तेल टैंकर्स पर हमला कर दिया है। हालांकि इसका मुंहतोड़ जवाब ईरान ने दिया था, मगर इसी बात का जिक्र अब्बास अराक्ची कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, यह वो वीडियो है जिसमें आप देखिएगा कि अमेरिका ने ईरानी तेल टैंकर पर हमला कर दिया। यहां पर अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि जैसे जैसे हम किसी सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, तभी अमेरिका ऐसा कुछ कर देता है। अब्बास अराक्ची इसके पीछे एक वजह देखते हैं। अब्बास अराक्ची कह रहे हैं कि अमेरिका अपने आप को एक स्ट्रॉन्ग मैन के तौर पर दिखाना चाहता है। ट्रंप अपने आप को एक डील मेकर के तौर पर पेश करना चाहते हैं कि देखिए, मैंने जो कहा ईरान वही कर रहा है और आपने गलत देश से पंगा ले लिया है। ईरान वो ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो आपके सामने घुटने नहीं टेकने वाला है। यही बात अब्बास अराक्ची कह रहे हैं। आगे गौर फरमाएं। कारण जो भी हो, नतीजा हमेशा वही रहता है। ईरानी कभी दबाव के आगे नहीं झुकते और कूटनीति ही हमेशा कुर्बान होती है। और हां, CIA गलत है। हमारी मिसाइल इन्वेंट्री और लॉन्चर क्षमता 28 फरवरी के मुकाबले 75% नहीं, सही आंकड़ा 120% है। जहां तक अपने लोगों की रक्षा के लिए हमारी तैयारी की बात है, वो है 1000%। अब गौर फरमाएं यहां पर अब्बास अराक्ची ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि CIA, तुम जो कह रहे हो कि 28 फरवरी के बाद हमारे मिसाइल क्षमता, मिसाइल काबिलियत नीचे आ गई है, सरासर गलत। वो बता रहे हैं, ये आंकड़े आपके स्क्रीन पर, 28 फरवरी के मुकाबले 75% नहीं, हमारी मिसाइल इन्फेंट्री और लॉन्च कैपेबिलिटी 120% है। और अपनी जनता के लिए खड़े होने का मादा 1000%। मैंने कहा ना दोस्तों, कूटनीति के खेल में, जुबानी जंग में
ईरान पटखनी दे रहा है। ईरान का एक ही मकसद है, हमें चाहिए पूरा युद्ध विराम, और उस युद्ध विराम में, उस सीजफायर में इजराइल को अपनी गुंडागर्दी, अपनी जेनोसाइडल सोच पर लगाम लगाना पड़ेगा, गजा पर हमला बंद करना पड़ेगा, लेबनान पर हमला बंद करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाना चाहता हूं प्रेस टेलीविजन की एक रिपोर्ट। यहां पर उनकी जो एंकर हैं, उनकी पत्रकार बता रही हैं कि जब तक कंप्लीट सीज फायर नहीं होगा, बात आगे नहीं बढ़ने वाली है। देखा जाए प्रेस टेलीविजन क्या कह रहा है। Iran is a very peace-loving country. In fact, they have committed various forms of aggression on Iran, including this third imposed war. But we also had, economic warfare and everything. And what Iran had done up until this, basically these two bombings of the country, actually, Iran had always gone the diplomatic route. That's what Iran had always tried, especially with America. That sounds, we understand they don't understand diplomacy because, of course, it's the law of the jungle. Whoever has the power then exercise the power. Not so much for Iran. Iran has had the power, but then Iran chose diplomacy. However, what Iran is saying is that even though we would like for the war to end, because of course, we were negotiating when they committed this aggression on Iran, we are not going to be pushed into negotiations. And when we're going to negotiate on our own terms. और जैसे कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा दोस्तों, ट्रंप जो हासिल करने चले थे वो उससे कोसों दूर हैं, और ये खबर कहीं और से नहीं, अमेरिका से आ रही है। CNN की खबर देखिए दोस्तों आपकी स्क्रीन पर। ट्रंप इज नॉट गेटिंग व्हाट ही इनिशियली वांटेड फ्रॉम द ईरान वॉर। दोस्तों आप लोग एक चीज पर गौर कीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं अपनी जिम्मेदारी अपने दर्शकों, अपने व्यूअर्स के प्रति समझता हूं, लिहाजा आपके लिए मैं मेहनत करता हूं, पढ़ाई करता हूं, ताकि आपके सामने जो जानकारी आए वो सही हकीकत पेश करे। मैं आपके सामने सिर्फ एक पक्ष नहीं, ये नहीं कि सिर्फ IRNA प्रेस टेलीविजन की जानकारी पेश कर रहा हूं, मैं आपके सामने फॉक्स न्यूज, CNN, तमाम एजेंसी से जानकारी लेकर आता हूं ताकि आप तक सही तस्वीर पहुंचे। मगर बहुत जरूरी हो जाता है कि हम समझें कि CNN का ये आर्टिकल क्या कहता है। अब एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, गौर फरमाएं। लगता है ट्रंप इस जंग को जल्दी खत्म करने को लेकर काफी बेचैन है। ये लड़ाई उनकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा गहरी और लंबी साबित हुई है। इस वॉर की वजह से उनकी पॉपुलैरिटी और पोल नंबर ऐतिहासिक, हिस्टोरिकली नीचे चले गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि ट्रंप ने अपनी शुरुआत वाली कई बड़ी और सख्त मांगों से पीछे हटना शुरू कर दिया है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कैसे ट्रंप पीछे हट रहे हैं, गौर फरमाइए। इसका मतलब यह नहीं है कि हाल की बातचीत से कोई अच्छा समझौता नहीं निकल सकता, लेकिन साफ है कि यह वो डील नहीं है जिसकी कसौटी ट्रंप ने सिर्फ 2 महीने पहले तय की थी। बातचीत फिलहाल एक छोटे से मेमोरेंडम यानी लिखित समझौते पर सेंट्रलाइज केंद्रित दिख रहा है। इसमें युद्ध खत्म करने के लिए बातचीत का पूरा रास्ता तय किया जाएगा। गुरुवार तक अमेरिका अभी भी ईरान के जवाब का इंतजार कर रहा था, यानी कि अभी भी इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूं इंतजार किया जा रहा है। इस मेमो के बाद 30 जून की बातचीत शुरू होगी। इसका मुख्य मुद्दा होगा ईरान कुछ तय समय तक अपना परमाणु कार्यक्रम रोके। अमेरिकी अधिकारी चाहते हैं कि यह रोक कम से कम 10 साल तक लगी रहे। इसके तहत ईरान को अपना मौजूदा हाई एनरिच्ड यूरेनियम स्टॉक भी सौंपना पड़ सकता है। बदले में अमेरिका कुछ रियायतें दे सकता है, जैसे ईरान पर लगे कुछ प्रतिबंध कम करना और ईरान के फ्रीज अरबों डॉलर वापस खोलना। साथ ही दोनों देश स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर लगी पाबंदियां खत्म करने पर भी सहमत हो सकते हैं। मगर इंतजार कीजिएगा दोस्तों, जहां तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज का सिर्फ एक किंग, सिर्फ एक बॉस, और वो है ईरान। और कैसे? बस कुछ देर बाद। मगर जैसा कि मैं आपको लगातार बता रहा हूं, जो ट्रंप हासिल करने चले थे इससे वो कोसों दूर हैं। आगे ट्रंप पहले ईरान में रेजीम चेंज यानी सत्ता बदलने की बात कर रहे थे, लेकिन अब इस तरह का रेजीम चेंज बातचीत का हिस्सा भी नहीं दिख रहा। ट्रंप ने दावा किया था कि कई ईरानी नेताओं के मारे जाने को ही रेजीम चेंज माना जा सकता है, लेकिन यह दलील ज्यादा मजबूत नहीं मानी जा सकती, खासकर इसलिए क्योंकि मौजूदा सुप्रीम लीडर पिछले सुप्रीम लीडर के बेटे हैं और कहीं ज्यादा कट्टर हैं। ट्रंप प्रशासन की एक और बड़ी प्रायोरिटी थी ईरान मिडिल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स का समर्थन बंद करे।
इसमें हमास और हिजबुल्लाह जैसे संगठन शामिल हैं। हालांकि प्रशासन के लक्ष्य और मांगें कई बार बदलती और उलझी हुई दिख रही हैं। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या रेजिम चेंज हुआ? नहीं हुआ। IRGC और ज्यादा हालात को कंट्रोल कर रहा है। मुश्तबा खामेनी मरहूम आयतुल्लाह खामेनी से कहीं ज्यादा कट्टर हैं। तो रेजिम चेंज तो बहुत दूर की बात, ईरान में और ज्यादा कट्टरता आ गई होगी। और जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, वहां पर ईरान का एक छत्र राज है। कैसे? कुछ देर बाद, मगर पहले सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप को। डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि हम ईरान का इंतजार कर रहे हैं और ऑल इज वेल, सब कुछ सही है। सुनते हैं डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं। Hormuz. Do you have any reaction? Send an aircraft carrier toward the Strait of Hormuz. Try and send it. Any reaction? No, I have no reaction to that. No, not at all. I think we're doing very well. Iran is seeming to be coming along very well. Militarily, very good. We'll see whether or not they can get there. Steve, go ahead. मगर हकीकत कुछ और है दोस्तों, एक एक करके मैं आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले प्रेस टेलीविजन का लेख, ईरान स्ट्रैटेजिक पेशेंस रेजिलियंस आउटप्लेज यूएस वॉर मशीन एज ट्रम्प्स डेस्परेशन डीपन्स। सब्र का फल मीठा होता है, यह लेख ये कह रहा है। और ईरान ने जो सब्र दिखाया, उसी का परिणाम है कि अमेरिका बौखलाया हुआ दिख रहा है। हालात पूरी तरह से उसके कंट्रोल में नहीं हैं। और ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप यह मत सोचिए कि हम डिफेंसिव में बैठे रहेंगे, हम रक्षात्मक मुद्रा में बैठे रहेंगे। आप हम पर हमला करेंगे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। सुनिए क्या कह रहे हैं संयुक्त राष्ट्र में उनके राजदूत। ईरान सेज reserves right to self-defense, protection against US's hostile naval maneuvers। सरल लफ्जों में कहा जाए कि अगर आप समुद्र में आक्रामकता, अग्रेसिवनेस दिखाएंगे तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्या कहा है उनके राजदूत ने? गौर फरमाएं। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा है कि इस्लामिक रिपब्लिक को आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस और जरूरी सुरक्षा कदम उठाने का जन्म सिद्ध अधिकार है, बर्थ राइट है। खासकर तब जब अमेरिका फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को निशाना बनाकर दुश्मनी भरे कदम उठा रहा है। अमीर सईद इरवानी ने यह बात शुक्रवार को यूएन महासचिव और सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष को लिखे एक पत्र में कही। राजदूत ने हाल ही में अमेरिकी सेना द्वारा की गई आक्रामक कार्रवाइयों का जिक्र किया, जिनमें जास्क बंदरगाह और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास 2 ईरानी तेल टैंकर्स पर कार्रवाई शामिल थी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि अमेरिका ने ईरान के तटीय इलाकों में भी कई जगहों पर हमले किए जो इस जल मार्ग के किनारे स्थित है। दूसरी तरफ अमेरिका भी समझ रहा है कि उस पूरे मामले को लेकर अलग थलग पड़ रहा है। यूरोप उससे दूर हो गया, नेटो में वो अलग थलग पड़ गया। अब सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो इटली पहुंच गए। जी हां, जॉर्जिया मेलोनी, इटली की प्रधानमंत्री, जो पूरी तरह से ट्रंप के पाले में थी, वो ट्रंप को लाल आंख दिखा रही हैं। स्पेन ने तो पहले ही कह दिया कि हम आपके अग्रेशन के साथ बिल्कुल भी नहीं हैं। और यही वजह है कि ट्रंप बौखलाए हुए हैं। मगर जैसे कुछ देर पहले आपसे कहा मैंने, हॉर्मुज का किंग कौन? ईरान। और मैं चाहूंगा कि आप इस लेख के एक एक लफ्ज पर गौर करें अगर आप इस पूरे मामले को समझना चाहते हैं। आपके स्क्रीन पर Iran's firm response to new US maritime aggression proves Strait of Hormuz has only one master। लेख क्या कहता है? पिछली रात इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ने एक सीधा संदेश दिया, अब फ्री ट्रांजिट का दौर खत्म हो चुका है, खासकर दुश्मन ताकतों के लिए। मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज 28 फरवरी से पहले एक ऐसा जोन था जहां से आप आसानी से अपने जहाजों को ले जा सकते थे। उसके बाद क्या होता है? अमेरिका और इस्राइल ईरान पर युद्ध करते हैं और उसके बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है वो पूरी तरह से ईरान के कंट्रोल में आ जाता है। अब ईरान ये कह रहा है कि युद्ध विराम के बाद भी जो तमाम दुश्मन जहाज हैं वो यहां से गुजर नहीं पाएंगे, गुजरेंगे तो $20 लाख देने पड़ेंगे।
आगे मिसाइलों, ड्रोन और स्वॉर्म हमलों की एक साथ की गई कार्रवाई में ईरान ने सिर्फ अपने 2 तेल टैंकर्स पर हुए एक और अमेरिकी हमले का जवाब नहीं दिया, बल्कि उससे कहीं बड़ा संदेश दिया। ईरान ने दिखाया कि इस रणनीतिक जलमार्ग पर उसका पूरा कंट्रोल और संप्रभुता है। उसने साफ किया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कोई ऐसा अंतरराष्ट्रीय रास्ता नहीं रहा जिसे दूर बैठी विदेशी नौसेनाएं अपनी मर्जी से चलाएं, बल्कि यह अब ईरान के कंट्रोल वाला कॉरिडोर है जिसे सिर्फ इस्लामिक रिपब्लिक चलाएगा। आग और धमाकों के जरिए दिया गया संदेश बेहद साफ था। कोई भी जहाज, चाहे सैन्य हो या नागरिक, दोस्त हो या दुश्मन, ईरान की इजाजत के बिना स्ट्रेट में दाखिल नहीं हो सकता। और अमेरिकी नौसेना को पहली बार एक बेहद अपमानजनक सबक यानी इंसल्टिंग मैसेज सीखना पड़ा। अब उसे फारस की खाड़ी में सिक्योरिटी का हल्का सा भ्रम भी नहीं बचा। देखा आपने, यानी कि अमेरिका ने पूरी तरह से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज गंवा दिया। यूरोप उससे दूर हो रहा है। अब डेस्परेशन देखिए। यहां पर आप मार्को रूबियो को देखिएगा पोप के साथ हाथ मिलाते हुए। यह वही पोप है जिन्हें पीट हेग्सेथ ने धमकी दी थी। यह वही पोप हैं जिन्हें ट्रंप ने धमकी दी थी। अब आप पहुंच गए इटली, आप जा रहे हैं वेटिकन शहर। साफ तौर पर दिख रहा है यह बौखलाहट। और इस बारे में हमें क्या खबर मिल रही है, गौर फरमाएं। बढ़ते अलगाव यानी अलग थलग की साफ निशानी के तौर पर अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो इटली पहुंच गए ताकि वॉशिंगटन और तेल अवीव की ईरान के खिलाफ अलोकप्रिय यानी अनपॉपुलर वॉर के लिए समर्थन जुटाया जा सके। इस बीच दोनों सहयोगियों के रिश्ते भी तेजी से बिगड़ रहे हैं। रूबियो ने शुक्रवार को रोम में इटली की प्रधानमंत्री जियोर्जिया मेलोनी से उनके आधिकारिक ऑफिशियल निवास स्थान यानी घर पर मुलाकात की। इससे पहले उन्होंने विदेश मंत्री एंटोनियो तज्जानी से भी बात की थी। यह दौरा ऐसे समय पर आया है जब पिछले कुछ हफ्तों से अमेरिका इटली रिश्तों में तनाव बढ़ा हुआ है। इसकी वजह ईरान के खिलाफ अमेरिका इस्राइल की जंग और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पोप लियो 14 पर किए गए तीखे हमले बताए जा रहे हैं, क्योंकि पोप ने इस सैन्य कार्रवाई की आलोचना की थी, क्रिटिसाइज किया था। दोस्तों, आपको समझना पड़ेगा कि हम उस अमेरिका से डील कर रहे हैं जिसके प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप न्यूक्लियर कोड्स चाहते थे। कल ही मैंने आपको दोबारा बताया था, एक CIA ऑफिसर ने कहा था कि ट्रंप ईरान को लेकर न्यूक्लियर कोड्स चाहते थे। जनरल डैन केन ने मना कर दिया था। अब यह बात एक CIA का अधिकारी कह रहा है। इनके अपने सोर्सेस का नेटवर्क होता है। हम एक ऐसे आदमी से डील कर रहे हैं जो बौखलाया हुआ है, जिसे यह भी नहीं समझ आ रही है बात कि भाई मुझसे गलती हो गई है, मैं यू टर्न ले लूं, इसलिए यह बंदा जो है वो उछल कूद रहा है। आपने देखा है जब आप पॉपकॉर्न बनाते हैं, पॉपकॉर्न बनाने के बाद क्या होता है, उछल रहे होते हैं ना वो। यह हालत इस वक्त अमेरिकी शासन की हो गई है। यह हालत हो गई इनकी। इसलिए ईरान जो बहुत ही संयम से, सब्र से यह खेल खेल रहा है, वो अमेरिका को पटख नहीं दे रहा है। अब आप समझे? जी हां। अब अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।